अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन यखनी बनाने की रेसिपी। बहुत ही हल्के फुल्के मसालों के साथ ये बहुत खुशबूदार सी यखनी बनकर तैयार होती है। टेस्ट लाजवाब है, बहुत अच्छी बनती है और ये यूपी में बहुत पॉपुलर है। तो चलिए मज़ेदार सी मटन यखनी बनाना शुरू करते हैं। तो मटन यखनी बनाने के लिए एक खुशबूदार पोटली तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून सौंफ ले लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंग ले लेंगे। अब या तो इस तरह की नेट ले लीजिएगा या फिर एक कपड़ा ले लीजिएगा, मसलिन क्लॉथ, उसमें आप इसकी पोटली बना लीजिएगा। अगर इस तरह की नेट आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। इधर 2 इंच का ले लेंगे अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने छील लिया है, और 2 लहसुन की गड्डियाँ ले लेंगे। तो अदरक का जो टुकड़ा है इसमें हम बीच में इस तरह के कट्स लगा देंगे। इसको अलग अलग नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह से कट्स लगाएंगे जिससे कि जो अदरक के जूसेस हैं, अरक हैं, वो अच्छे से यखनी के अंदर निकल कर आएंगे। तो बस इस तरह से करके हमें इसको यखनी में यूज़ करना है। अदरक लहसुन को धोकर साइड में रख लीजिएगा। अब एक प्रेशर कुकर में आधा कप तेल गरम कर लीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, सरसों का तेल, इसमें अच्छी बनती है यखनी, लेकिन आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर लें या फिर आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर को डाउन कर लेंगे। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। अब 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 10-12 सेकंड इसको भूनेंगे। और अब आधा किलोग्राम इसमें मटन डाल देंगे। मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, तब तक भून लेंगे जब तक जो मटन है थोड़ा सा ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। तो बस 3-4 मिनट मैंने इसको भूना है। यहाँ पर जो मटन है ये ऑफ वाइट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, तकरीबन 150 से 200 ग्राम प्याज हमें रफली चॉप करके या फिर रफली स्लाइस करके इसमें डाल देनी है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेगा। अदरक लहसुन जो हमने लिया हुआ था वो डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें 7 से 8 डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च। मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो सूखी लाल मिर्च है ये सफिशिएंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से तीखापन रख सकते हैं। अब जो हमने जाली तैयार करी हुई थी गरम मसालों की, वो हम इसमें डालेंगे और 1 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब एक सीटी आएगी गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये जो मसालों की जाली थी इसको हम निकाल देंगे। आपने पोटली बनाई है तो इस टाइम पर उसको निकाल दीजिएगा। अब गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे, 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो मीट हमारा अच्छे से भुन जाएगा। इधर ये जो जाली थी ना, इसको मैंने 1.5 से 2 कप पानी के अंदर इस तरह से डिप कर दिया था, जिससे कि जो भी इसके अरक थे ये निकल गए। तो इस पानी को हम ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपने पोटली बनाई है तो पोटली को आप पानी में अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, उसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। वैसे आप चाहें तो सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, हमारी जो जाली है या फिर जो पोटली है इसके सारे अरक अच्छे से निकल आते हैं। अब मैंने ये पानी इसमें डाल दिया, तकरीबन 1.5 कप, जो कि मैंने जाली में से निचोड़ कर यूज़ किया था। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। ढक्कन को हमें नॉर्मली ऊपर ऐसे ही रखना है और बस 10-12 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद यहाँ पर हमारी यखनी अच्छे से पक चुकी है और बनकर एकदम रेडी है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ से ये जो अदरक लहसुन है आप चाहें तो अलग कर लें और इसको ऐसे ही सर्व करें। और इस तरह हमारी बहुत डिलीशियस, एकदम माइल्ड मसालों से तैयार मटन यखनी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बनती है ये, रोटी और राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है। एक खुशबूदार सी ग्रेवी है जो कि बिल्कुल हल्के मसालों से बनी है। मसाला तो एक तरह से है ही नहीं, इसमें सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन और कुछ फ्लेवर्स हैं। तो बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत टेस्टी है। तो मटन यखनी की आसान सी रेसिपी को ट्राई करके मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब के मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।